हर शुभ काम में महिलाओं की शोभा बढ़ाने वाली ये बनारसी साड़ी देखकर आपका मन भी यही कर रहा होगा कि बनारस पहुंचे और बनारसी साड़ियों का जो यह लंबा चौड़ा रेंज है उसमें से कुछ अपने लिए भी पसंद करें। लेकिन आपको हम बता दें, बनारसी साड़ी की ये चमक दिन पर दिन फीकी पड़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो 2020 में कोरोना ने एंट्री की, उसके बाद बनारसी साड़ी उद्योग तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि अब हालात सुधरने लगे और उम्मीद जगी कि बनारसी साड़ी उद्योग एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा, क्योंकि ऑर्डर बाहर से आने शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है उधार का फंसा हुआ पैसा। यानी वर्तमान परिदृश्य में क्या दिख रहा है बनारसी साड़ी का भविष्य? देखिए, भविष्य तो भगवान जानता है कि क्या होगा, लेकिन जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। हमारा 2019 का भी अभी 50% पैसा वापस नहीं आया जो ग्राहकों के यहाँ फंसा हुआ है। किसी तरीके से 2020 में थोड़ी बहुत गाहकी चलने लगी, लॉकडाउन खुल गया, हम लोगों ने कहीं से व्यवस्था की, बैंक से लोन लिया, बाजार से लोन लिया, या अपनी कैपिटल में तो कहीं से क्रिएट किया, कर करा के हमने पुनः थोड़ा व्यापार किया और माल भेजा। तब तक दूसरी लहर आ गई और फिर लॉकडाउन लग गया, तो हमारा पैसा वो भी फंस गया। आज की स्थिति ये हो गई है बनारस वालों की कि इनके पास पैसे के नाम पर बहुत कम जो रिकवरी हो रही है वही हो रही है। न इनके पास पूंजी हम लोग के पास बची है, न हम लोगों के पास अब भविष्य में लगाने के लिए पैसा बचा है। जो पैसा आ रहा है हम उसके माल भी खरीद रहे हैं और पुराना पेमेंट भी कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो बड़ी भयावह स्थिति है। सरकार कई योजनाएं बना रही है, लेकिन उसने टेक्सटाइल के लिए भी अभी 10,000 करोड़ की योजना है, कहीं से वो बनारस तो नहीं रखा, जबकि ये मोदी जी का क्षेत्र है, इस पर विशेष तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। टेक्सटाइल पिछले लॉकडाउन के पहले जब 30 लाख करोड़ की योजना मोदी जी ने दी थी, तो उसमें उसके पहले एक दिन पूर्व संध्या में इन्होंने एक स्पीच दी थी, भाषण दिया था, जिसमें इन्होंने टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हैंडलूम उद्योग और कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मज़े की बात है, वो 30 लाख करोड़ में कहीं पे न हैंडलूम था और न कुटीर उद्योग था। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और बनारस को जब तक कोई ठोस योजना नहीं मिलेगी आर्थिक सहयोग की, बुनकरों को नहीं, व्यापारियों को यहाँ भी चाहिए और हमें बाहर भी चाहिए। ये जो योजनाएं दी जा रही है 30 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ये सब योजनाएं दीजिए आप, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी है। लेकिन बात करें नहीं, मैं वही गद्दीदारों की क्या स्थिति है? गद्दीदारों के अगर बाहर तो पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से देंगे? हमको थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, लोगों को रोक रोक के हम पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन बाहर से हमारा जब एकदम ब्लॉकेज है पैसा, तो हमारी भी स्थिति खराब है। जब तक वो पैसा नहीं रिलीज़ होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार या तो हमको कोई सहयोग दे, बिना ब्याज के हमको कम से कम जितना हम जीएसटी दिए हैं 4 सालों में, उतना जीएसटी उतना पैसा हमको वापस कर दे और बिना ब्याज के लोन दे। हम नहीं कहते वो पैसा हमें वापस दे दिया जाए, हमें बिना ब्याज के उतना पैसा लोन में दे दिया जाए, तो शायद बाजार कुछ समझे। हमारे पास भी कोई फंड तो हो, हमारे पास आज के हाथ में कोई फंड नहीं है। तो गद्दियों के बंद होने की भी स्थिति दिख रही है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? हाँ, ये है कि अभी कोई भी गद्दीदार हाथ उठाने की स्थिति में नहीं लग रहा, लेकिन ये जरूर है कि लोग बहुत बड़ी आफत में फंसे हुए हैं। 2019 में जो बनारसी साड़ी के गद्दीदारों ने बाहर साड़ियां भेजी, वह पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। अकेले बनारसी साड़ी उद्योग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार सिर्फ 3 से 4 महीने यानी नवरात्र से लेकर दिवाली तक कर लेता था, वह घटकर लगभग 200 करोड़ के आसपास पहुंचता जा रहा है। ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन पिछला पेमेंट ना मिलने की वजह से गद्दीदारों के सामने बड़ा संकट खड़ा है कि वह अपने कारीगरों को कैसे पैसे का भुगतान कर पाएंगे। यही वजह है कि बनारसी साड़ी उद्योग अब धीरे धीरे और नीचे गिर रहा है, और जो गद्दीदारों के सामने बड़ा संकट है वह यह है कि पैसा उधार का फंसा है और कारीगरों को देने के लिए पेमेंट नहीं है, जिसकी वजह से कई गद्दियां बंद होने की कगार पर आ खड़ी हो गई हैं। वाराणसी कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।